आइए मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो यूनिट 6 है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 बनाया जिसमें हम लोगों ने प्रमोशन मिक्स के बारे में समझा, टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, हम लोगों ने प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, एसटीपी अप्रोच क्या है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मार्केटिंग के 4 P's जो हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, किसे 4 P's ने किसने दिया इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आइए अब इस वीडियो में जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 6 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग का जो पोर्शन रह गया है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कोई किसी भी बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो आपको नई प्रोडक्ट को, नई सर्विस को आपको डेवलप करनी है। तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है आइडिया जनरेशन, यानी कोई भी प्रोडक्ट की अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, पहले उसकी आइडिया तो आए मन में। आप जब प्रॉब्लम को, कस्टमर के प्रॉब्लम को, नीड को आइडेंटिफाई करते हैं तो वहां से एक आइडिया आपके मन में आता है कि हम इस टेक्नोलॉजी का, इस टेक्निक का, इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से तो जो कस्टमर का प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। तो फर्स्ट फेज इज आइडिया जनरेशन, सेकंड इज स्क्रीनिंग। अब आइडिया आप का मतलब जनरेट हो गया, आपके मन में आ गया कि इस तरीके के मेथड्स को अपनाएंगे, इस तरीके के टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो हम जो भी कंज्यूमर के हमारे समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं, रिम्यूव, रिड्यूस या ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आइडिया जनरेट हो गया उसके बाद स्क्रीनिंग होती है उस आइडिया की कि आइडिया आपका सही है या नहीं, फिजिबल है या नहीं, वाइबल है या नहीं। फिर वो आइडिया इवेल्युएशन, आपका आइडिया कितना वर्दी है, कितना फ्रूटफुल है, फाइनेंशियली क्या फिजिबल है या नहीं। तो उस तरीके से आप बेसिकली आइडिया इवोल्यूशन के अंतर्गत में आपके जो आइडिया है उसके वर्थ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देन डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियलाइजेशन, क्योंकि मेन पॉइंट यही होता है किसी भी प्रोडक्ट का कि वो कमर्शियलाइज हो सकता है या नहीं, बेसिकली उससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या नहीं। अगर कॉमर्शियली प्रॉफिट है, कॉमर्शियली वाइबल है, तो निश्चित रूप से आप जो भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट भी हाई होगा और आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वो प्रोडक्ट सस्टेनेबल हो। ठीक है, आपके जो भी नीश मार्केट है, जो भी सेगमेंटेशन आपने किया है, तो वहां पर आप आउटकम्स, जो पॉजिटिव आउटकम्स की उम्मीद आप रख सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल साइकिल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बेसिकली एक इस तरीके से समझ लें कि जिस तरीके से खुद किसी भी इंसान का भी एक लाइफ होता है कि शुरू में बाल्यावस्था में होता है, फिर आप अगर बोल ले तो एडल्ट फेज में जाता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, ओल्ड एज। तो उस तरीके से कोई भी जो प्रोडक्ट आती है तो उसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंतर्गत में हम लोग उसी चीज को अध्ययन करते हैं। फिलिप कोटलर साहब ने भी इसे डिफाइन किया, अलग अलग और भी अलग अलग लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। बेसिकली इसके 4 फेज होते हैं। ठीक है, इसके 4 फेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन वो फेज होता है जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप सपोज अगर इसे समझना चाहें तो आप यूं समझ लें, जियो का समझ लें कि जियो जब अपने शुरुआती दौर में आया तो इंट्रोडक्शन स्टेज में तो किस तरीके से ऑफर दिया आपको, 6 महीने तक आप इस डेटा का यूज करिए, आप वॉइस कॉल का इस्तेमाल करिए, आपसे चार्ज नहीं लिए जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर उसके जब ग्रोथ फेज में एंटर किया एक तरीके से, अभी भी अगर मान ले तो ग्रोथ और मैच्योरिटी के बीच में ही है। तो अगर आप देखिए तो आपके अलग अलग ऑफर्स आए, अट्रैक्टिव ऑफर्स आए, लेकिन अब आप देखेंगे कि एक सिचुएशन ऐसा आ गया है कि जो अदर टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनी है उसके इक्विवेलेंट ही प्राइसिंग हो गई है। बल्कि सर्विसेज में कई जगह जो है अब ऐसा भी कंप्लेन्स आते हैं, ऐसा फीडबैक आते हैं कि अदर टेलीकॉम कुछ कुछ जो कंपनीज हैं वो इनसे भी ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप और भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन फेज वो फेज होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रोथ वो होता है, आप इसके अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं कि किस स्ट्रेटजी को आप इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में, डिक्लाइन में अडॉप्ट करते हैं।
जैसे आप अगर इंट्रोडक्शन फेज में हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन फेज में है तो आपको, जब आप नए हैं मार्केट में, आपको जाकर जो आपका एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसे आपको कन्विंस करना होगा, उसे आपको समझाना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हाई होगी, यानी आपका जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है उसका बजट आपको हाई रखना होगा, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन फेज में हैं। ठीक है, जो आपके डीलर्स हैं उनको डिस्काउंट भी आपको देना पड़ेगा, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको आपके साथ जोड़ने के लिए, उनके लिए अट्रैक्टिव आपको स्कीम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ ये चीज है कि इनिशियल फेज में अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो स्कीमिंग प्राइसिंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट वाइज आप वेरी कर सकते हैं। अगर आपको कंज्यूमर मिल रहा है, टारगेटेड कंज्यूमर जिनसे आप ज्यादा पैसे रिसीव कर सकते हैं, तो यू कैन जस्ट रिसीव इट। ठीक है, तो आप इस चीज को भी अपना सकते हैं। अगर आप ग्रोथ फेज में हैं तो आप किस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, लाइक एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। ग्रोथ फेज वो है कि आप इंट्रोडक्शन से पार कर चुके हैं, लोग आपके बारे में अवेयर हो चुके हैं, लोग आपके बारे में जान चुके हैं, तो आपको एग्रेसिवली जो है मार्केट को अप्रोच करना होता है, हिट करना होता है, यानी आपका एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग अप्रोच होनी चाहिए। प्रोडक्ट की उपलब्धता होनी चाहिए अलग अलग मार्केट में जहां भी आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी एडवर्टाइजिंग तो बैनर तो बहुत बड़े बड़े लग गए लेकिन आपकी प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं है, तो ये आपकी जो है ब्रांड वैल्यू को डाउन करने का काम करता है। ठीक है, प्लस में आपका जो प्रोडक्ट है, आप इंट्रोडक्शन से ऊपर जा चुके हैं, आगे जा चुके हैं, यानी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, तो आपके पास कंटिन्यूअसली फीडबैक भी आ रहा है, तो आपको मॉडिफाई करते रहना होगा आपके प्रोडक्ट को, ताकि आपका डिमांड जो है वो इंक्रीज होता रहे। ठीक है, तो आपको इस इन सब स्ट्रेटजीज को बेसिकली ग्रोथ फेज के दौरान में अपनाना होगा। अब जैसे आप मैच्योरिटी फेज में जाएंगे तो मैच्योरिटी फेज में आपको ब्रांड इमेज पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मैच्योरिटी फेज ऐसा होता है कि जिस फेज में और भी आपके कंपटीटर्स जो हैं वो मार्केट में आपके पैरेलली काम कर रहे होते हैं, आपके पैरेलली अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को मार्केट में जो है वो एंड यूजर तक, कंज्यूमर तक सेल कर रहे होते हैं। तो वहां पर आपके अपना जो आपका ब्रांड इमेज है उसे बनाना होगा। जो कस्टमर्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उसको अच्छे से समझना होगा, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स देना होगा, आपको नए मार्केट को एक्सप्लोर करने होंगे, आपको नए टेक्नोलॉजीज को, नए फीचर्स को भी अडॉप्ट करने होंगे। और जब आप डिक्लाइन फेज में हो तो आपको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा आपके बिजनेस का सेगमेंट है या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है या फ्रूटफुल नहीं है, तो उसे आपको को हटाना होगा। प्रमोशंस पे फिर आपको सेलेक्टिव तरीके से आपको प्रमोशन करना होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपका वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको इन ट्राई करना होगा कि आपका जो इंक्रीज द लाइफ ऑफ द स्टेज, आपको एक कोशिश करना होगा, आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी या पॉलिसी डिफाइन या डिजाइन करना होगा कि कितना लंबा आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ मार्केट में है उसके साथ आप सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में इसमें और एक कोशिश करना होगा कि जितना जल्दी से जल्दी जो आपके वेयर हाउस में आपके जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं उनको सेल आउट करें, वो भी करना पड़ेगा। प्राइसिंग कंसेप्ट क्या है? प्राइसिंग कंसेप्ट में बेसिकली प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट, इसमें आपको अलग अलग स्ट्रेटजी प्राइसिंग की, प्रमोशन के, प्लेस के अपनाने होंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? बेसिकली इट इज अ स्ट्रेटजी टू एस्टैब्लिश द बेस्ट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइसिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, कॉस्ट बेस्ड इसके जो मेथड्स हैं उसके कुछ अलग अलग कैटेगरी हैं। टोटल कॉस्ट मेथड, कन्वर्जन कॉस्ट मेथड, मार्जिनल कॉस्ट मेथड, डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड, आरओआई मेथड, लर्निंग कर्व मेथड। बेसिकली इसमें जो अलग अलग मेथड्स हैं उसमें आपको कुल मिलाकर के समझना होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, सर्विसेज को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग जो कॉस्टिंग्स हैं, आप में इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो इन्वेस्टर ये जानना चाहेगा कि आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना पैसा हमें मिलेगा। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि टोटल कितना हमें पैसा खर्च करना हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है। इसमें अलग अलग आप दे सकते हैं कि एम्प्लॉयज को वेज देने में कितना लग रहा है, मशीनरीज में कितना आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च हो रहा है, और भी जो अदर एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या और अलग अलग कॉमोडिटीज हो, तो उसका उसको उसको आपको काउंट डाउन करना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट बेस्ड में अलग अलग जो अप्रोच है वो ये है।
कंपटीशन मेथड जो है स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, सीजनल डिस्काउंट प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग। प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? करंट प्रॉफिट, टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही होता है प्राइसिंग का कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा करके आप दे सकते हैं, ठीक है। कस्टमर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, other objectives, market penetration, promoting a new product, maintaining image and reputation in the market to skim the cream from the market, price stability, survival and growth. Factors determining product pricing. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं? कई एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगे, इंटरनल फोर्सेस भी होंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस में गवर्नमेंट रेगुलेशन, इथिकल कंसिडरेशन, सप्लायर बायर बिहेवियर, प्रोडक्ट डिमांड, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, जो समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इंटरनल फोर्सेस हैं जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट, पीएलसी, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ये जो है आपके इंटरनल होते हैं। आपके जो है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में ये फैक्टर सारे होते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का, जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसे दिया है बूम्स एंड बिटनर ने 1982 में, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा E.J. मैकार्थी, जिसने 4 पीस दिया, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स का 7 पीस बूम्स एंड बिटनर ने 1982 में दिया है। इसका जो 7 पीस के पॉइंट है वो है प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपुल, प्रोसेस, फिजिकल, एविडेंस, ठीक है। प्लस में प्रमोशन मिक्स जो है क्या है? प्रमोशन मिक्स को कोटलर एंड केल्विन ने 8 अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन में इसको डिफाइन किया है, जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरेक्टिव मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग। आपको 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का 4 एलिमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है काफी रिलेवेंट है आपके अभी आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काफी रिलेवेंट भी है। पब्लिसिटी, फर्स्ट वन इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आज के समय में अगर आप पब्लिसिटी के अप्रोच ले तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, यानी सोशल वर्क होती है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, या फिर आप मीडिया के थ्रू, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आपको डिजिटल मीडिया, आप अप्रोच अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशंस के अलग अलग अप्रोच होते हैं, जैसे कि आपको ऑफर्स निकलते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी का ले ले, फ्लिपकार्ट का ले ले, तो जैसे 15 अगस्त आया तो इंडिपेंडेंस डे का स्पेशली कूपन लॉन्च किया उन लोगों ने, और अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं वो। तो एक या कई ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 2, बाय 2 गेट 1। तो इस तरीके से वो लोग जैसे पेटीएम पे आप फोन रिचार्ज करें तो गेट अप टू 100 कैशबैक, अप टू 100 कैशबैक का वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पे करते हैं, देते हैं। तो आपको प्रमोशंस के स्ट्रेटजी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। एडवर्टाइजिंग, इट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप एडवर्टाइजिंग को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, यानी आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, उसे आप कैसे लोगों के बीच में एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि योर प्रोडक्ट और योर सर्विसेज fruitful, beneficial and also comparatively to existing market player जो आपके ही नीश में सर्विसेज या प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उससे आप बेहतर कैसे हैं, ये आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में माना जाता है। कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को या सर्विस को आपको बेचना होता है तो पर्सनल सेलिंग ज्यादा काम में आता है। पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस आप कम्युनिकेट कर सकते हैं रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या टेली मार्केटिंग या डायरेक्ट मेल के थ्रू। यानी पर्सनल सेलिंग में आप उन सारे टेक्निक्स या मेथड्स को अपनाते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को या टारगेटेड कस्टमर को अप्रोच करते हैं।
तो ये है 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। इसके अलावा जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट का आपको यूनिट 6 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे। इसके अलावा बीएमसी एक है, बीएमएस है वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमसी है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल। तो ये सब बेसिकली आज के समय में जो जितनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे बीएमएस की हम बात करें वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट आया है कि आपकी जो कस्टमर का जो भी कंज्यूमर के जो लीड्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रहे हैं, वो आपके पास से एक रिफाइंड वे में हो, ताकि जब आपको यूटिलाइज करना हो उसके नेचर और एट्रीब्यूट के बेसिस पे, तो आप फिगर आउट कर सके, यानी जब जिसकी जरूरत हो आप उसको इजिली रिट्रीव कर सके और इस्तेमाल कर सके। अब उसी तरीके से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल का ये है कि आप जिन जिन चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बेच रहे हैं उसकी जानकारी हर एक चैनल पे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मार्केटिंग के, बेसिकली पार्ट 1 जो हमने पहले वीडियो बनाया, पार्ट 2 ये है। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे। आप इसी तरीके से जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।